नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया यूक्रेन के वॉर में अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। यूक्रेन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि रशिया जो है वो उनके ऊपर जो प्रतिबंधित फोस्फोरस बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। आपके सामने ये वाली खबर आज से 3 दिन पहले ये खबर सामने आई। पुतिन शेम्ड एज रशिया यूजेस बैंड व्हाइट फोस्फोरस बॉम्ब्स इन अटैक ऑन द यूक्रेन सिटी। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर। रशिया यूजिंग नाजीज फ्लेमिंग अनियन फॉस्फोरस बॉम्ब्स, ये वाले आरोप यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा रूस के ऊपर लगाए गए हैं। तो बात करेंगे पहली बात तो इन आरोपों के बारे में। मोर इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि ये जो व्हाइट फोस्फोरस बॉम्ब्स होते हैं ये आखिरकार क्या होते हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्या इनको वाकई में बैन किया भी गया है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए आयोजित कर रहा है एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हिस्सा क्यों लीजिए? बिकॉज अगर आप लोग इसमें हिस्सा लेते हैं तो अपना ऑल इंडिया रैंक आपको मालूम पड़ेगा, कई सारे इनाम आपको जीतने का मौका भी मिल सकता है। प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी जब इसमें हिस्सा लेंगे। इसके माध्यम से आप इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। राइट। सो याद है जब यहां पर वॉर शुरू हुई थी, लगभग अब तो 3 हफ्ते होने को आए हैं, 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय निकल चुका है। उस टाइम पर ये 2 इलाके बहुत सुर्खियों में थे, लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका। इसको कुल मिलाकर के अगर आप बोलेंगे तो डॉनबास का क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि आपके ये 2 रिपब्लिक्स हैं जो कि फॉल करते हैं। ना यूक्रेन के एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने यहां पर आरोप लगाया है रशिया की फोर्सेस के ऊपर कि उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है अटैक करने के लिए इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ लुगांस्क। यहां पे आप देखिए कि जो ये 2 रिपब्लिक्स आती हैं, इसका जो ईस्टर्न एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कहा गया है कि फॉस्फोरस बम्स का इस्तेमाल किया गया है। ना इस पर्टिकुलर बॉम्ब को फ्लेमिंग अनियन भी कहा जाता है। ना ये जो हेड ऑफ पुलिस है, पोपासना के नाम से ये वाला इलाका है जो कि 60 मील की दूरी पर पड़ता है ऑफ द लुगांस्क सिटी। इन्होंने यहाँ पर, इनका नाम है ओलेक्सकी। इन्होंने कहा कि लेट सैटरडे की बात है, यानी कि पिछले सैटरडे की बात है, रशियन फोर्सेज हैड यूज्ड द केमिकल वेपन इन हिज एरिया। और इस पर्टिकुलर वेपन को नाजीज यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको फ्लेमिंग अनियन के नाम से यहां पे जाना जाता था। और इन्होंने कहा है कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द रसिस्ट आर ड्रॉपिंग ऑन आवर टाउन्स। नाउ ये रसिस्ट या फिर रूसिस्ट, ये बेसिकली इन्होंने जो टर्म यहां बनाई है ये रशिया और फैसिस्ट को कंबाइन करके बनाई है। उन्होंने कहा है कि ये वाले हथियार हैं, ये वाले बम है जो कि आज रूसिस्ट हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सबसे पहले समझना कि ये व्हाइट फोस्फोरस बॉम्ब्स होते क्या है। तो जो व्हाइट फोस्फोरस बॉम्ब्स होते हैं ये बेसिकली, आपने फोस्फोरस का नाम सुना होगा। सो फोस्फोरस के ही जो एलोट्रोप्स होते हैं उन्हीं के एलोट्रोप से बनाया जाता है आपका व्हाइट फोस्फोरस म्यूनिशंस। नाउ व्हाइट फोस्फोरस की सबसे खास बात क्या होती है, जैसे ही आप इसको हवा में छोड़ते हैं, ये हवा में जैसे ही संपर्क में आता है तो इसमें आग लग जाती है। सो इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पायरोफोरिक, यानी कि इट इज इग्नाइटेड बाय कांटेक्ट विद एयर। और जैसे ही ये हवा में आता है ये बहुत ही तेजी से आग पकड़ता है और उसके बाद ये वाला जो मटेरियल जिस भी चीज के ऊपर जाकर गिरेगा वो किसी भी मटेरियल को जाकर के उसको बर्न कर सकता है। फिर भले वो कोई कपड़ा हो, फिर भले वो कोई वहां पे ईंधन हो, फिर भले वहां पर कोई और एम्यूनिशन पड़ा हो, फिर भले वहां पर कुछ और कंबस्टिबल चीजें ही क्यों ना हो, और फिर भले वो किसी इंसान की स्किन ही क्यों ना हो, वहां पर जाकर के उसको ये बर्न कर सकता है। ना ये जो बर्न्स हैं इसमें थर्मल बर्न्स और केमिकल बर्न्स, दोनों तरह के बर्न्स आपके व्हाइट फोस्फोरस की मदद से देखने को मिल सकते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से व्हाइट फोस्फोरस का जो बम है ये इस्तेमाल किया जाता है। नाउ दिस इज हाउ ये व्हाइट फोस्फोरस बम जब इसको इग्नाइट होता है, ये हवा में जाता है तो इस तरीके से एक स्मोक स्क्रीन की तरह ये क्रिएट कर देता है। और ये व्हाइट फोस्फोरस बम्स जब नीचे जाके अटैक करता है लोगों के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, सो उसमें इस तरह के बर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ना मैंने ज्यादा यहां पर बर्न्स आपको नहीं दिखाया बिकॉज थोड़ा डिस्क्रिशनरी प्रॉब्लम हो जाता है, बट यहां पर क्या है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्न्स जो है ये केमिकल बर्न्स भी हैं और ये आपको यहां पर जो थर्मल बर्न्स हैं उस तरह के बर्न्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से व्हाइट फोस्फोरस यहां पे काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ना क्या इसको पहले भी कभी यूज किया गया है? तो जी हाँ, बहुत बार, इसको अनेकों बार इनफैक्ट यूज किया गया है। मैं केवल आपको कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की बात करूं, सो आज से 2 साल पहले जो 2020 में नागोर्नो काराबाग का जो युद्ध हुआ था अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, उस टाइम पर इन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहां पे दावा किया था कि अजरबैजान के द्वारा फोस्फोरस बम्स का इस्तेमाल किया गया है टू बर्न द फॉरेस्ट नियर द शूशा एरिया। सिमिलरली सीरियन सिविल वॉर में कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। सीरिया की गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट है, रशियन फेडरेशन है, टर्की है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी ने अपने अपने अटैक्स में फोस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है।
नाउ फिर सवाल ये आता है कि क्या ये बैन किए गए हैं। ऑब्वियसली जब हम इस तरह की इमेजेस देखते हैं तो लगता है कि जी हाँ, इनको बैन डेफिनेटली किया जाना चाहिए। नाउ इसको लेकर क्या कानून है उसको समझ लीजिए। इंटरनेशनल लॉ जो कि आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स के द्वारा क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स इन हेविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज, यानी कि भारी आबादी वाले क्षेत्रों में आप व्हाइट फॉस्फोरस के बमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओपन स्पेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू बी यूज्ड एज कवर फॉर ट्रूप्स। नाउ याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि ये एक तरीके से स्मोक स्क्रीन की तरह बन जाता है। नाउ स्मोक स्क्रीन की तरह इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रूप्स ने कोई अटैक करना है तो वो अटैक यहां पे कर सकें अपने एनिमी को बिना बताए, किसी चीज को टारगेट करना है तो वो टारगेट उसको यहां पे निर्धारित कर सकें अपने एनिमीज को बिना बताए। सो जब तक तो ये एक कवर की तरह इस्तेमाल हो रहा है और ओपन स्पेस में इस्तेमाल हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक भारी पॉपुलेटेड एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उस केस में आपके लिए बड़ी दिक्कत ये कर सकता है। उस केस में इसको यहां पे प्रतिबंध किया गया है और यही चीज यहां पे बोली गई है कि इसका जो यूजेज है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इसकी क्या किस मंशा से तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये प्रतिबंधित है या फिर नहीं है। जो पॉपुलरली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऐसे हथियारों को कंट्रोल करती है, उन्होंने भी कहा कि नो इट इज नॉट फॉरबिडन बाय द CWC इफ इट इज यूज्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मिलिट्री एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्पस है देन दैट इज कंसिडर्ड अंडर द कन्वेंशन लेजिटिमेट यूज, कि अगर आप मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंटेंशनली नागरिकों को या लोगों को मारने के मकसद से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस केस में डेफिनेटली इसको प्रतिबंध लगाए गए हैं। सो ये दिस इज द करंट लॉ जो कि व्हाइट फॉस्फोरस बम्स को कंट्रोल करता है। बड़ी बात यह भी है कि अगर यहां पे रशिया के द्वारा इन व्हाइट फॉस्फोरस बम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके चलते नाटो भी यहां पे करारा जवाब दे सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं पोलैंड जो कि नाटो का सदस्य है, आज से लगभग 20-22 साल हो चुके हैं इसको। पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर आंद्रेस डूडा, इन्होंने यहां पर क्या कहा, दैट यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय मॉस्को इन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वुड बी गेम चेंजिंग एंड इट वुड ऑल्सो रिक्वायर अ रीथिंक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बाय नाटो, बिकॉज इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि शायद नाटो भी इसका जवाब दे सकती है। इन्होंने कहा कि अगर पुतिन के द्वारा किसी भी प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिनको कि हम लोग पॉपुलरली WMDs बोलते हैं, अगर वो इस्तेमाल किए जाएंगे, दे विल बी गेम चेंजिंग इन द होल थिंग फॉर क्लोज अलायंसेस। नाउ ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का केमिकल वेपन इस्तेमाल होना जो कि WMD की कैटेगरी में फॉल करता है, ये जो है इस पूरे के पूरे युद्ध को एक नए पैमाने पर लेके जा सकता है। इन्होंने यहां पर ये भी इसीलिए कहा बिकॉज देन इट स्टार्ट्स टू बिकम डेंजरस नॉट ओनली फॉर यूरोप, नॉट ओनली फॉर आवर पार्ट ऑफ यूरोप बट फॉर द होल वर्ल्ड, यानी कि केवल ईस्टर्न यूरोप के लिए नहीं, पूरे के पूरे यूरोप के लिए नहीं, पूरे की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये बन सकती है। यहां पर आप देखिए जस्ट कल ही की बात है, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने भी कहा कि रशिया जो है वो आगे जाकर केमिकल अटैक्स कर सकता है, यानी कि ये लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। वी बिलीव दैट मॉस्को मे बी सेटिंग द स्टेज टू यूज अ केमिकल वेपन एंड देन फॉल्सली ब्लेम यूक्रेन टू जस्टिफाई एस्केलेटिंग इट्स अटैक ऑन द यूक्रेनियन पीपल। तो यूएस ऐसा इसलिए सोचता है बिकॉज इन्होंने कहा कि पहले भी रशिया कई सारे फॉल्स फ्लैग्स के ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्या होते हैं कि वहां पर जाकर के ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि आपके ऊपर कोई और अटैक कर रहा है और उसके चलते ये लोग अपनी सेना के माध्यम से आपके ऊपर अटैक कराना शुरू करवा देते हैं। तो सिमिलरली ये लोग आगे जाकर के केमिकल अटैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी यहां पे ये कहा है कि अगर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा सो एक तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है, देयर विल बी हाई प्राइस टू पे फॉर द रशियन यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। तो देखते हैं क्या होता है, बट डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा चिंता की सिचुएशन यहां पर बन चुकी है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, इनको विजिट कीजिए यहाँ पे दिए गए एड्रेस के ऊपर। और साथ ही में अनअकैडमी अपने कई सारे ऑफर्स चला रही है जिसमें कि अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ये वाले यहाँ पे दाम है। यूजिंग द कोड अनि UPSC आप इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग आइकॉनिक और प्लस के कोर्सेज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। यूजिंग द कोड अनि UPSC आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें ये वाले कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।